रामायण सिर्फ एक महाग्रंथ ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्राण स्रोत भी है। जो लोग भगवान राम पे विश्वास नहीं भी करते हैं, वो भी लाखों साल पहले लिखे गए रामायण में वर्णित स्थान, जो आज के आधुनिक युग में भी मौजूद है, को देखकर राम और रामायण की प्रामाणिकता को झुठला नहीं सकते। इस वीडियो में हम रामायण में वर्णित इन्हीं प्रमुख स्थानों की चर्चा करेंगे। रामायण का प्रारंभ अयोध्या धाम से होता है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ और जहां से उनकी 14 साल की निर्वासन यात्रा शुरू हुई। सरयू नदी के तट पर स्थित यह नगरी रामायण काल में कौशल साम्राज्य की राजधानी थी, जिस पर भगवान राम के पिता राजा दशरथ का शासन था। अयोध्या में आज भी स्थित कई एक स्थान जैसे कनक भवन, रामकोट मंदिर, हनुमान गढ़ी, दशरथ महल, सरयू नदी घाट इत्यादि श्री राम और रामायण से जुड़े इतिहास को प्रमाणित करते हैं। राम जी के जन्म स्थान अयोध्या के बाद हम माता सीता के जन्म स्थान की ओर बढ़ते हैं। माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में हुआ था। रामायण काल में यह स्थान मिथिला साम्राज्य के जनकपुर का हिस्सा हुआ करता था। पुनौरा गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है, जिसे पुनौरा धाम के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता के जन्म स्थान से अब हम वर्तमान में नेपाल स्थित जनकपुर चलते हैं। जनकपुर को रामायण काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहाँ के प्रसिद्ध राजा जनक सीता माता के पिता थे। जनकपुर में माता सीता का बहुत भव्य मंदिर है। जनकपुर में ही सीता जी का बचपन व्यतीत हुआ था और राम और सीता जी का विवाह भी यही हुआ था। नेपाल में जनकपुर को ही माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। विवाह के पश्चात जब राज तिलक की बारी आई तो श्री राम को वनवास जाना पड़ा। वन जाते समय अपने राज्य की सीमा पार करके उन्हें रास्ते में प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर नामक स्थान मिला। यहीं से निषाद राज की मदद से उन्होंने गंगा नदी को पार किया और आगे की यात्रा से पहले श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने यहाँ ऋषि भारद्वाज के आश्रम में कुछ समय बिताया और उन्हीं की सलाह पे वे चित्रकूट की ओर बढ़े। चित्रकूट धाम वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है। रामायण में चित्रकूट का बड़ा ही महत्व है। भरत और राम जी का मिलाप भी चित्रकूट में ही हुआ था। चित्रकूट से निकलकर श्री राम दंडकारण्य नामक घने वन में पहुंच गए। दंडकारण्य का जिक्र रामायण के अरण्य कांड में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार दंडकारण्य विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ प्रसिद्ध वन था। आज छत्तीसगढ़ स्थित बस्तर जिले को रामायण के दंडकारण्य का केंद्र माना जाता है। इसी क्षेत्र में सबरी से भगवान की भेंट हुई थी। दंडकारण्य के जंगल में ही एक स्थान है पंचवटी, जहाँ राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर अपना घर बनाया था। इस स्थान को तपोवन कहा जाता है। यहीं पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काट दी थी और यही वह स्थान भी है जहाँ रावण ने सीता माँ का अपहरण कर लिया था। सीता जी की खोज में राम और लक्ष्मण जब दक्षिण की ओर आगे बढ़े तो उन्हें एक स्थान पर जटायु घायल अवस्था में मिले, जहाँ उन्होंने भगवान राम को रावण का पता बताया था। यह स्थान आज के आंध्र प्रदेश स्थित लेपाक्षी मंदिर में है। लेपाक्षी से सीता जी की खोज में जब राम और लक्ष्मण जी दक्षिण की ओर बढ़े तो कर्नाटक के हम्पी स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर उनकी मुलाकात श्री हनुमान, सुग्रीव तथा जामवंत आदि से हुई। इसी पर्वत पर वानर साम्राज्य किष्किंधा हुआ करता था। यह स्थान इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हनुमान जी का जन्म अंजनेय पहाड़ी पर हुआ था, जो ऋष्यमुख पर्वत से पास ही है। पूरी वानर सेना के साथ भगवान राम तमिलनाडु के रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुंचे और लंका पर चढ़ाई करने से पहले उन्होंने यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना की। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। खोजबीन के बाद श्री राम को रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान मिल गया जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता था। नल और नील की मदद से भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए राम सेतु पुल बनाया गया।
यह स्थान तमिलनाडु के धनुषकोटी में स्थित है। श्री राम अपनी वानर सेना के साथ राम सेतु पुल से होते हुए सबसे पहले श्रीलंका के तल्लाई मनार में पहुंचे, जहां से रावण की शक्तिशाली सेना के साथ उनका संघर्ष शुरू हुआ। अशोक वाटिका, जहां अपहरण के बाद रावण ने सीता जी को बंदी बना के रखा था, श्रीलंका के नुआरा एलिया में आज भी स्थित है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल इत्यादि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल में होने की पुष्टि होती है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की सांस्कृतिक परंपराएं, त्योहार, रीति रिवाज और नैतिक मूल्य आज भी हजारों वर्ष पहले लिखे गए रामायण से प्रभावित हैं। रामायण की कहानियाँ, शिक्षाएं और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएंगी और हमारे दैनिक जीवन को प्रेरित और मार्गदर्शित करती रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह के और भी वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।